आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अनिल पात्रे मुंबई से आप सभी को एक विशेष सूचना दे रहा हूं कि हमारे पास में कन्वेंशन क्रूसेड सेमिनार में दिए गए संदेशों की किताब है और ये किताबों में जो 8 किताबें हैं, इन 8 किताबों में कन्वेंशन क्रूसेड सेमिनार में दिए गए संदेश लिखे गए हैं। अगर आप एक किताब जिसमें 25 संदेश है, कन्वेंशन क्रूसेड सेमिनार उपवास की प्रार्थनाओं में दिए गए बेहतरीन सामर्थ्य से भरे हुए संदेश इन किताबों में है। 25 संदेश की एक किताब है, ये टोटल 8 किताबें हैं। अगर ये किताबें आप प्रत्येक रविवार को एक संदेश अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में देते हैं, इवेंजलिज्म करते हैं, किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, तो ये किताबें आपके लिए बहुत 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 लाभदायक है। उसके बाद में 366 मैसेज, 366 संदेशों की ये बहुत मोटी किताब है। 366 संदेश इस किताब में है और इस किताब को भी आप लोग ले सकते हैं। ये सारी किताबें, ये सारी टोटल 9 किताबें हैं। इन 9 किताबों को आप लोग खरीद सकते हैं। 1000 रुपया इनका दाम है। ये गूगल का नंबर, गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर, फोन पे नंबर चल रहा है। आप इस पर तुरंत कॉल करें और ये किताबों को घर बैठे अपने घर पर मंगाएं और अपने आत्मिक जीवन को, अपनी सेवकाई को सामर्थ्य बनाएं। सबको प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और अति सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र ग्रंथ बाइबल से आज जिस विषय को हम मनन करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर हर इंसान को इस पृथ्वी पर सावधान करता है। आपने कई जगह पर ऐसा पढ़ा होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो क्या नहीं हटना चाहिए? सावधानी नहीं हटनी चाहिए। सबसे पहला इंसान जिसका नाम आदम था, खुदा ने उसको सावधान किया। अदन की वाटिका में इतना सुकून, इतनी शांति, इतना आराम था। ये सब कुछ उसके पास था, आदम के पास सब कुछ था। फिर परमेश्वर ने उसके लिए स्त्री बनाई। जो जो उसके लिए जरूरी था वो सब कुछ परमेश्वर ने रखा। आदम की वाटिका में बहुत सारे खाने पीने के साधन थे, बड़े मीठे रसीले फल थे। आजकल फल हम खाते हैं तो कीड़ा भी साथ में निकलता। हम दुकान वाले को पूछते इसमें कीड़ा तो नहीं निकलेगा ना? बोला वो निकला तो तुम्हारा, हम कीड़े का क्या करेंगे? तो ऐसे आजकल के जैसे फल आ रहे हैं, श्राप के कारण, पाप के कारण सब चीजों में खराबी आ गई। लेकिन पहले जब आदम जिस वाटिका में, आदम की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रखा था, 5 रसीले फल। अब परमेश्वर ने आदम को कहा, आदम की वाटिका में जितने भी पेड़ है, जितने भी फल है, उनको तू बेखटके खाया करना, कोई पूछने की जरूरत नहीं। बहुत मीठे रसीले फल है, आराम से पेट भरा कर। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, आदम को ये आज्ञा दे दी। फिर परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी, सावधान किया, उसको चौकस किया। उसको कहा कि लेकिन आदम की वाटिका में एक पेड़ है, उसके फल को तू कभी मत खा। जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। अगर तूने वो फल को खाया तो तू मर जाएगा। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, सावधान करने पर भी आदम ने उस फल को खा लिया। तब से जानते हो हमारे जीवन में एक चीज आ गई, जिस चीज की हमको लोग मना करते हैं, वही हम काम है ना, वही काम बहुत अच्छा लगता है। बच्चे को डॉक्टर बोलता है 3 चीज मत खाना, एक मीठा मत खाना, दूसरा ठंडा मत खाना और चटपटा तेल का मत खाना। और बच्चे को क्या पसंद है? तेल का पसंद है, चिप्स ये वो सब खाएगा। फिर दूसरा उसको ठंडा पसंद है, आइसक्रीम बहुत पसंद है। फिर मीठा उसको चॉकलेट वगैरह सब पसंद। जो डॉक्टर मना करता है वही उसको पसंद है। शराब की बोतल पर लिखा रहता है शराब पीने से लीवर खराब होगा,
लोगों को परवाह नहीं, और बेधड़क लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है, सरकार लिख देती है सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट बिना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते भी और ऐसा गोल 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 धुआं भी छोड़ते हैं। उसमें कलाकारी भी दिखाते हैं, देखो क्या कला है बोला, वो कलाकारी भी दिखाते हैं। जिन चीजों को परमेश्वर कहता है ये मत करना, सरकार कहती है मत करना, जहां लिखा रहता है कचरा फेंकना मना है, वहीं ज्यादा कचरा। इसका मतलब है जहां परमेश्वर चेतावनी देता है वहीं इंसान उल्टा काम करता है। जो जो परमेश्वर ने चेतावनी दी पर मनुष्य ने वो सब काम उल्टे किए। जब परमेश्वर ने बिलाम नबी को कहा कि बालाक राजा के यहां मत जाना, लेकिन ये रोज तैयारी करता था, रोज परमेश्वर से पूछता जाऊं क्या, वो बुला रहा है, पूछ के आता हूं, देख के आता हूं, तो खबर तो लेके आता हूं, बात तो करूंगा। बार बार बिलाम के यहां जाने के लिए उसका मन ललचाता था। जानते क्यों? वो उसने कहा था कि अगर बिलाम नबी मेरे पास आया तो मैं धन दौलत रुपये पैसे इज्जत से उसकी प्रतिष्ठा करूंगा, उसका सम्मान करूंगा। हम सबको सम्मान बहुत पसंद है, इज्जत हमको बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि वो हमारी इज्जत हो, हमारे सम्मान हो। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर इंसान चाहता है कि उसकी इज्जत हो, उसका सम्मान हो। तो परमेश्वर ने मना किया, नहीं माना, फिर परमेश्वर ने बोला ठीक है जा। जिस दिन माँ बाप ये बोल देते हैं ना बच्चे को, ठीक है जो तेरे मन में आए तू कर, तो इसका मतलब उन्होंने छोड़ दिया क्या? नहीं, इसका मतलब ये है कि अब तू करके बता तब तेरी अच्छी कुटाई होगी। वो बोलते कर, तुझे जो करना है वो कर, इसका मतलब वो छोड़ नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो पीछे लगे रहते हैं। जब बिलाम को परमेश्वर ने बोला ठीक है जा, तब क्या किया? गधी का मुंह खोल दिया और गधी बिलाम को 3 बार रोका। एक बार खेत में चली गई, एक बार दीवार से, कैसे कैसे करके उसको रोकने की कोशिश करनी, बोली मत जा। लेकिन बिलाम नबी है और आगे बढ़ रहा है। जानते वो क्यों रोक रहा है? गधी क्यों रोक रही है? क्योंकि सामने स्वर्गदूत तलवार लिए हुए खड़ा है। अभी एक नबी को मारने के लिए नबी का काम क्या है? आने वाली घटनाओं से सावधान करना, ये नबी का काम है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, गधी सावधान कर रही है। मुझे याद आती है घटना, एक राजा ने जब वो अपने पिता के मरने के बाद नया लड़का राजा बना, तो उसने कहा ये अपना देश का पैसा कहां खर्चा होता है? बोले इतना खर्चा होता है, इतना खर्चा होता है, और सबसे ज्यादा ज्योतिषियों के ऊपर खर्चा होता है। देश में बोला 300 ज्योतिषी है, हर महीने उनके ऊपर एक ज्योतिष के ऊपर 50,000 रुपया खर्चा होता है। राजा बोले ये क्या काम करते? बोले ये भविष्य बताते हैं, अपने देश का भविष्य बताते। राजा ने बोला ठीक है, कल सब 7 बजे 300 भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषियों को दरबार में बुलाया गया। अब 300 ज्योतिषी जो है, जो हाथ सर पैर ये सब देखते हैं, उन सब 300 लोगों को बुलाया गया। और अब बड़ी खुशी से हुआ है, नया राजा बना है, क्या इज्जत होगी, क्या सम्मान होगा, क्या पकवान खाने पीने को मिलेंगे, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वो 300 लोग राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने कहा 300 लोगों को जेल में डाल दो। ज्योतिषियों को जेल में? अरे ये तो भविष्य बताते, सबको जेल में डालो। बोले सबको जेल में डाल दिया। शाम को वहां से खबर आई, जेलर बोलने लगा साहब आपने बंद किया, वो ज्योतिषी चिल्ला रहे सब, बोला कोई कारण तो बताओ उनको बंद क्यों किया? तब राजा गया और कहने लगा तुमको अगर मालूम होता कि मैं तुमको जेल में डालने वाला हूं तो तुम आते ही नहीं। इसका तुम मतलब तुम सब झूठे भविष्यवक्ता हो, सब झूठे नबी हो, तुम सब झूठे ज्योतिषी हो। तुमको मालूम होता कि आज राजा हमको जेल में डालने वाला है तो तुम आते। 300 में से किसी को भी नहीं मालूम कि आज राजा हमको जेल में, तो तुम क्या भविष्य बताओगे? बेकार में पैसा खाते हो देश का, अब जेल में रहोगे। 300 लोगों को जेल में डाल दिया। परमेश्वर जब भी चेतावनी देता है वो सावधान करता है।
जब भी परमेश्वर चेतावनी देगा वो सावधान करता है, ये नहीं करना, चौकस रहो, सावधान रहो, ये परमेश्वर बार बार चेतावनी देता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे मरकुस 4 अध्याय और 24 पद को पढ़ेंगे। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 24, मरकुस 4 का 24। फिर उसने उनसे कहा, फिर यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो। क्या रहो? हाँ, यीशु ने उनको कहा चौकस रहो। कि क्या सुनते हो? क्या सुनते हो? अभी सुनते समय चौकस रहना चाहिए क्या? बोलो, सुनते समय चौकस रहना चाहिए क्या? क्यों चौकस कहा? क्योंकि इसको दरवाजा नहीं, आपको कुछ सीन ऐसा टीवी पर कुछ ऐसा कुछ आया तो आप आंख बंद कर लो, पिक्चर देख रहे हो खुदा आंख बंद कर लो, ऐसा सिस्टम है ना आपके अंदर। लेकिन अगर नहीं सुनना है तो कान को कोई दरवाजा ही नहीं, आप कुछ भी करो जो आपको चेतावनी परमेश्वर दे रहा है, अभी कान को दरवाजा नहीं, कान को दरवाजा। बाइबल ऐसा कहती है, एक बार यीशु के पास एक व्यक्ति आया, आराधनालय का याजक था और वो यहूदियों का सरदार था, बहुत अच्छा उसकी हस्ती थी। एक बार वो यीशु के पास आया और वो कहने लगा कि मेरी बेटी बीमार है, मरने पर है, आप चलिए उसको चंगा कीजिए। यीशु ने कहा अभी चलकर मैं उसको ठीक कर दूंगा। लेकिन वहां थोड़ी लेट हो गई तो उसके घर वाले आ गए और कहने लगे लड़की मर चुकी है, अभी यीशु को दुख मत देना। तब यीशु ने क्या किया? उनकी बात को अनसुनी कर दी। समझ में आई? आप किसी की बात को क्या कर सकते हैं? अनसुनी कर दे। चौकस रहो, क्या सुनते हो? कई बातें जिस बेमतलब की होती उसको सुनना ही नहीं चाहिए। कई बातें ऐसी होती हैं जिनको नहीं सुनना चाहिए, उसको सुनने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम तो चाय पकौड़े बनाते हैं कोई ऐसा चुगली वाला आदमी मिल जाए हमको, उसकी बहुत खरीदारी होती है। कई लोग न्यूज़पेपर का काम करते हैं, रिपोर्टर कई लोग बोलते उसको बता दो, फिर जिसको बताने की जरूरत नहीं, ये खुद ही बात फैलाते हैं। जानते हो, अगर कोई बात फैलानी है आपको, क्या करनी है? कोई बात सब तक फैलानी है तो जिसको आप बोल रहे हो ना उसको बोल देना, बस किसी को बोलना नहीं। समझो, वो बात फैल रही, बात सब लोगों तक पहुंच जाएगी, किसी को बोलना नहीं, बस इतना बोल दो आप, फिर ये बात सब लोगों तक फैल जाएगी। प्रभु यीशु ने कहा चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। अभी बहुत सावधान रहना है, बहुत सारी बातें कान के अंदर जाती। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई भी फिल्म आपने देखी, पिक्चर आपने देखी, उसका गाना सुन लिया, उसका डायलॉग सुन लिया, फिर आप भूल सकते हो क्या? हाँ जी, अंदर भूलने के लिए कोई सिस्टम है क्या? अच्छा वो छोड़ो, आप बोले हम तो पिक्चर नहीं देखते, अच्छा वो छोड़ो। कोई गाली आपने सुन ली, कोई गाली आपने सुन ली, कई लोग बोलते वो गंदी गाली दे रहा था। गाली अच्छी नहीं होती, गाली तो सभी गंदी होती है। बोला गंदी गंदी गाली दे रहा था, वो गाली सब गंदी होती है। हम लोग ने कैटेगरी बना के रखी है, ये गाली, ये गाली, ये गाली, पास्टर साहब ये गाली दे सकते हैं, फिर जो चर्च के बड़े एल्डर वो ये वाली गाली दे सकते हैं, जो पत्नी को ये वाली गाली दे सकते हैं, और भाई को ये वाली, बहन को ये गाली दे सकते हैं, माँ बाप बच्चों को ये वाली गाली दे सकते हैं। हम लोग ने गालियां ऐसे अलग अलग बना के रखे, लेकिन कोई गाली नहीं देना चाहिए। यीशु ने तो ये भी कहा कि तू गुस्सा नहीं करना, क्रोध मत करना, नहीं तो कचहरी के दंड के योग्य। तो अपने भाई को पागल मत बोलना। और हम तो सभी को अरे पागल है तू, ये तो पागल है बोला, हम सबको बोलते हैं बोला। समझ में आ रहा? हम क्या सुनते हैं, हमारे कान में क्या सुनते हैं, उसके लिए चौकस रहना चाहिए कि हम कान में हमारे जो शब्द आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं और ये काम के हैं कि नहीं। एक भाई आया, बोले अरे मैं तुमको कुछ बात बताता हूं, तुम्हारे दोस्त की बात बताता हूं। तो उसने बोला सुनो, पहले मेरे 3 सवालों का जवाब। जो बात मैंने
जो बात तुम बताने जा रहे हो क्या वो सच है? तो समझना 50-50 हो भी सकता है, नहीं हो सकता, 50-50 है। अच्छा, जो बात तुम मुझे बता रहे हो उससे मेरा फायदा है? बोले नहीं। अच्छा, जो बात तुम मुझे बता रहे तुम्हारा फायदा है? ऐसी बात क्यों मैं सुनूं क्यों? कई बातें ऐसी होती है जिसमें किसी का कोई फायदा, किसी का कोई फायदा नहीं। लड़की भागने वाली है, इससे अपना कोई फायदा है? हाँ जी, जो बता रहे उसका कोई फायदा है? किसी को कोई फायदा ही नहीं है। ऐसी बातें हम अपने कानों को कचरा कुंडी बना लिया। सावधान रहो कि तुम क्या सुनते हो, क्यों सुने ये बात। आप एक बार डांट देना किसी को, देखो वो दूसरी बार उसको मान पड़ता है ये नहीं सुनने वाला, ये ऐसी वैसी बात नहीं सुनता है, ये बेकार की बातें नहीं सुनता है। बाइबल में एक वर्ड है वो लतुराई, क्या कौन सा वर्ड करता फिरता है? हाँ, लतुराई करता फिरता है, ऐसे एक शब्द दिया गया बाइबल में। इधर की उधर करते फिरना, ये सब बातें। कोई भी शब्द हमारे कानों में ऐसा नहीं पड़ना चाहिए जिसका कोई भी हमारे आत्मिक जीवन से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें रील पर देखते रहते हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। कई चीजें हमारे काम की नहीं होती, कई मतलब की नहीं होती, जिस फील्ड में हम हैं उससे भी कोई मतलब नहीं। तो अगर हम वो क्यों देखें, क्यों सुने, उससे मतलब क्या है? कई लोग क्या करते हैं, वो WWF देखते हैं, वो उठा पटक उसको कुर्सी लिखा था उसके सर में आता फिर वो पटक। इसके बाप दादा खानदान में कोई भी ऐसा रेसलर नहीं था, पहलवान नहीं था, और ना आगे होगा, फिर भी वो देखता है। ये कभी ऐसा इस फील्ड में जाएगा क्या, फिर भी वो देखता है। कुछ लोग ऐसे रहते ना, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी उसमें घुस जाते, उसको देखते रहते, पता नहीं क्यों देखते हो। एक बॉम्बे में एक आदमी एडमिट था हॉस्पिटल में, और डॉक्टर के पास बातचीत करने लगा। डॉक्टर साहब ने बोला अभी ठीक हो तुम, एक हफ्ते तुम एडमिट थे, तुम्हारा बिल बना रहा है। बिल बनाने लग गया वो। डॉक्टर बिल बनाते बनाते पूछने लगा कहाँ के तुम? बोला मैं तो चंबल का हूँ। चंबल का तो मैं भी हूँ, जहाँ डाकुओं को रहते थे। बोला हाँ, अरे तुम वहां के, मैं भी वहीं पैदा हुआ। अच्छा हाँ। फिर डॉक्टर कहने लगा बचपन में है ना, मैं छोटा था ऐसे कुछ भी सोचता था। बोला क्या सोचते थे डॉक्टर साहब? मैं सोचता था कि मैं डाकू बनूंगा, लेकिन आप तो डॉक्टर बन गए। बोला हाँ, लेकिन बचपन में मैं सोचता था मैं डाकू बनूंगा। बोला अच्छा, इतने में बिल आ गया, और वो बिल देखकर पेशेंट का बिल बीमार सा पड़ने लगा। क्या बिल बनाया, इसका भी नर्स देखकर गई, आया देखकर गई, वो देखकर गया, ये देखकर गया, वो फूल लेकर गया, वो देखकर गया, ये लेकर गया। अरे बाप रे, बिल वो 1.5 लाख का बिल 7 दिन में। परेशान हो गया। तो बोलने लगा डॉक्टर साहब तुम क्या बनने वाले थे? तो वो डाकू बनने वाला था, बचपन में मैं सोच रहा था डाकू बनूं। डॉक्टर क्यों बन गए आप? डॉक्टर तो बन गए, लेकिन काम डाकू जैसे, लूटने के काम है, पूरा लूटपाट है। बोला पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं। पढ़ो लूका 6 अध्याय 38 पद। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा लाभ दबा दबा कर, हाँ, और हिला हिला कर, हाँ, और उभरता हुआ, हाँ, तुम्हारी गोद में डालेंगे। अभी दिया करो ताकि तुम्हें भी। अच्छा, मरकुस 4:24 में क्या पढ़ा हमने? चौकस रहो कि क्या सुनते हो। उसके और नीचे क्या लिखा है? जिस नाप से तुम, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा। इसका मतलब है जो तुम सुन रहे हो, जो तुमने दूसरों के बारे में सुना, वैसा ही तुम्हारे बारे में कोई सुनेगा। इसलिए तुम दूसरों के बारे में गलत मत सुनो, तुम्हारे बारे में भी कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि हमारे बारे में लोग बोलना बंद कर दे, लेकिन हम लोग बड़े बुजुर्ग कहते हैं किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते।
किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर जब शेरों के मुंह को बंद कर सकता है समझ में आने वाला, जब वो शेरों के मुंह को बंद कर सकता है तो लोगों का मुंह क्या शेरों से ज्यादा है क्या? परमेश्वर बंद कर देगा। लेकिन तुम चौक कर रहो, तुम किसी के बारे में मत सुनना। जब तुम किसी के बारे में नहीं सुनोगे तो परमेश्वर तुम्हारी भी चर्चा कभी होने नहीं देगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नाप रहे हो ना, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जो तराजू तुमने इस्तेमाल किया ना, वही तराजू खुदा भी तुम्हारे लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए तुम दूसरों के लिए जो सुन रहे हो वही तुम्हारे भी चर्चा होगी, वही वातावरण से प्रभु तुम्हें भी गुजारेगा। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय पद 15। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय पद 15। और उसने उनसे कहा, और यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो। क्या रहो? सावधान रहो। और हर प्रकार के लोग से। कौन से लोग से? हर प्रकार के लोग से। तो भाई ये लोग इतनी खतरनाक चीज है कि यीशु को बार बार कहना पड़ा, 10 आज्ञाओं में भी इसको डालना पड़ा। 10 कमांडमेंट्स में है ना, तू किसी वस्तु का, किसी के घर का, किसी की स्त्री का, किसी की वस्तु का लालच मत करना। इसका मतलब 10 कमांडमेंट्स में भी ये लालच के विषय में, लोग के विषय में लिखा है। और बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है लूका रचित सुसमाचार 12-15 में हमने पढ़ा, यीशु ने ऐसा कहा, तुम हर प्रकार के लोग से बचो, क्योंकि किसी का भी जीवन उसकी बहुतायत संपत्ति के कारण नहीं हो। संपत्ति कितनी भी क्यों ना हो, आपका जीवन उससे चलेगा ऐसा नहीं है। बड़े बड़े धनवान करोड़ों अरबोपति इस दुनिया में आए, लेकिन उनका जीवन उस पैसे से चला ही नहीं। सिकंदर ने, ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर ने, जो यूनान का सम्राट था, जानते हो उसने आधी दुनिया जीत ली। अगर मैं किसी को बोलूं कि ये ऊपर का मकान मेरा है, लोग है ना। अगर मैं बोलूं ये आधी दुनिया मेरी है, तो आधी दुनिया, बाप रे कितना पैसे वाला होगा। लेकिन कितनी उस उम्र में मर गया? 32-33 साल में खत्म। ये दुनिया जो है, एक बात याद रखो, धन के बढ़ने से कभी भी इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। हम ये गलत फहमी सोच बैठे हैं कि ये नहीं है ना, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए ये मेरी उम्र कम हो रही है, ये बीमारी आ गई, ये पैसे की वजह से ऐसा होगा, पैसा रहता तो ऐसा होता, पैसा होता तो ऐसा होता। कुछ भी पैसे से होता नहीं। यीशु ने कहा, हर प्रकार के लोग से, पैसे से तुम बचना चाहिए। उसको अपनी जरूरत मत बना लो, अपनी कमजोरी मत बना लो। क्योंकि मैंने बड़े बड़े धनवानों को रोते हुए देखा। यही उल्लासनगर में एक 3 लाख रुपया दसवांश लेके बैठा है। उसका कोई दसवांश वो व्यक्ति का लेता है, कोई पास्टर लेता है, जमा करता है, वो 3 लाख दसवांश हो गया उसे। तो लेना चाहिए ना पास्टर लोग को। तो हर पास्टर बोलता है, नहीं तुम वो काम करते हैं, तुम्हारा दसवांश नहीं लेते। एक बार मेरे को फोन किया, बोला मेरा दसवांश कोई नहीं लेते। तुम क्या काम करते हैं? उसने जो काम बताया मैंने, कोई नहीं लेगा, तुम खाओ ना अपना दसवांश। नहीं, मैं थोड़ा प्रभु का डर है, मानता हूँ, प्रभु का देना चाहिए। बोला इसका तो कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो ना, जो कमाई कर रहे हो, कमाई से खुदा को नफरत है। और तुम वो काम से दसवांश दे रहे हो, वो कोई भी पास नहीं लेने वाला, कोई नहीं लेगा, क्योंकि वो सब लोगों का श्राप जो है वो सेवक के ऊपर आ जाएगा। बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यीशु ने ऐसा कहा, हर प्रकार के लोग से बचो, अपने आप को बचाओ। लोग जब भी आए चौकस रहो। इसका मतलब क्या है? लोभ नहीं आना चाहिए प्रभु। देखो, लालच ये नहीं है कि आप ये कहते हैं मेरा घर है, ये लालच नहीं। ये मेरा स्कूटर है, ये पैसा मेरा है बैंक पे, ये मेरा है, ये लालच नहीं। ये खेती मेरी है, ये लालच नहीं। लालच किसको कहते हैं? मेरा तो मेरा,
लेकिन तेरा भी, बस तेरा भी वो जमीन खरीदने वाला हो। इसकी कब इसके मुसीबत पड़े, इसकी जमीन खरीद डालो। अरे वो बोला भाई मेरी क्यों खरीद, खुदा और देगा तो कहीं और ढूंढ लेना। बोला लालच किसको कहते हैं? मतलब नाबाद की दाग की बारी के ऊपर नजर। उसको बोले ये तेरी दाग की बारी थी। उसने कहा कि इस्राएल का नियम है कोई भी अपनी खेती को 20 पैसे दे, उसके परिवार कुटुंब में ले लो, लेकिन किसी को बेच नहीं सकते। बोला ये नियम है, इस्राएल का नियम है, मैं खुदा के विरोध में नहीं जा सकता। लेकिन उसकी पत्नी शैतान की गुजारी थी और उसने दिमाग लगा के नाबोत को मरवा डाला। और उसकी जमीन, जब खुदा के दास को मालूम पड़ा, खुदा के दास ने उसको कहा कि तेरा खून जो है ना कुत्ते चाटे। और जानते हो दफन करने के लिए उस रानी का शरीर ही नहीं बचा, कुत्ते उसके पूरे शरीर को खा गए। खून पड़ा था जमीन को, उसको भी चाट गए। क्या दफन करे, कुछ भी नहीं बचा। कम से कम अंतिम संस्कार के लिए तो कुछ होना चाहिए, कुछ भी शरीर का बचा, सब कुत्ते खा गए। एक तो ऊपर से गिरी, कुत्ते सब मांस खा गए और उसका लहू भी चाट गए, कुछ भी नहीं बचा। परमेश्वर के लोग जो है वो बहुत बेकार चीज है। इसलिए ईश्वर का सावधान रहो। और उस कहता है पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। वो तो जड़ बताता है इसको। अगर जड़ नहीं होगी तो पेड़ ऊपर आएगा ही नहीं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में एक और पद हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 1। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और पहला पद। सावधान रहो मनुष्य को दिखाने के लिए हाँ। अपने धर्म के काम न करो, हाँ। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। कौन सा काम मत करो? हाँ जी, कौन सा काम मत करो? करना चाहिए। दिखाने वाले मत करो। धर्म के काम बहुत करो, लेकिन दिखाने के लिए मत करो। कौन से काम नहीं करना चाहिए? दिखाने वाले काम नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने कहा अगर तेरा दाहिना हाथ दान करे, कौन सा हाथ? दाहिना हाथ दान करे तो इसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, कितने लोग प्रार्थना कराते हैं ना तो वो नोटों का ऐसा खोलते दिखाते, ये देखो, ये देखो, ये इतना दे रहे तो आगे बढ़ के अपनी कलीसिया के एक भाई 35,000 रुपया मेरा हाथ में दिया। मतलब मास्टर पगार बोनस 35,000, 35,000 रुपया। मैंने दुआ की, उसने एक साइड से वो पैसे पकड़ कर रखे थे, एक साइड से मैंने जब दुआ खत्म हुई तो वो पैसे पकड़ने लगा तो वो छुड़ाने लगा। ये क्या बोल रहा है? प्रार्थना करता हूँ कि मुझे दे दो, बोला तो उसने अपने हाथ में दबा लिया। फिर मैंने जैसे मैंने ले भाई तुम्हारा ये, तो उसने अपने हाथ में ले लिया वापस पैसा और जेब में रख लिया। अभी तो प्रार्थना हुई पैसे की, इसने अपने जेब में क्यों रख लिया? बोलने लगा ये है ना मेरा पगार है और मेरा बोनस है, तो मैं ना प्रार्थना करवाने के लिए लाया था, इसके ऊपर आपका ब्लेसिंग चाहिए। आई मैं वापस लेके जा रहा हूँ। और चल रहा है। अब वो उसने कुछ बताया भी नहीं कि क्या है, बस ऐसा किया मैंने प्रेम में लगता है लेके आया था आप वगैरह परमेश्वर के घर में, बोला तो वो तो वापस लेके चला गया। बोला मैं प्रार्थना करवाने के लिए लाया। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, सावधान रहो, चौकस रहो, तुम अपने धर्म के काम दिखाने के लिए मत करो। अच्छा आगे बढ़ो उससे। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता, नहीं तो अपने पिता परमेश्वर से जो स्वर्ग में है कुछ भी फल न पाओगे, कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। अगर तुमने दिखाने के लिए किया तो फल नहीं मिलेगा। अगर दिखाने के लिए किया तो फल नहीं मिलेगा। कई चीजें होती है उसको दिखा सकते। जब यीशु ने 2 बार ऐसा कहा, मत्ती 5 अध्याय 13 पद और 14 पद जब हम पढ़ते हैं
तो ऐसा लिखा है, तुम जगत की ज्योति, तुम पृथ्वी का। तो नमक और ज्योति, ये दो वर्ड यीशु ने कहा। अच्छा, नमक दिखाई देता है? जब आपने भाजी में डाल दिया नमक दिखेगा? हर चीज दिखेगी। आपने जो जो डाला है, पानी डाला है, पानी ये कांदा, लहसुन, अदरक, टमाटर, चावल, मटर, जो डाला है वो सब दिखेगा, लेकिन क्या नहीं दिखेगा? नमक नहीं दिखेगा। यीशु ने कहा कुछ काम हमारे ऐसे होने चाहिए जो दिखने नहीं चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? दिखने नहीं। कुछ काम ऐसे होंगे जो दिखेंगे। तुम जगत की ज्योति तो दिखाई देती है ना, है ना, लाइट तो दिखाई देती है। यीशु ने कहा जो नगर पहाड़ पर बसा है वो कभी छुप नहीं सकता। इसका मतलब वो सबसे ऊंचे पर उसको दिखा, वो देखेंगे जो ऊंचे पर है। कुछ हमारे काम है, हम उसको कितना भी छुपाने की कोशिश करें वो छुप नहीं सकते, वो दिखाई देंगे। जैसे हमारा टैलेंट है, हुनर है, वो क्या होगा? वो दिखाई देगा, है ना। कुछ बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, स्वर्गदूत तो ने बोला हाँ बढ़िया खाना किसने बनाया? अब्राहम किसने बनाया? बोले मेरी पत्नी सारा ने बनाया। सारा ने? बुलाओ सारा को। सारा आई, बोला बहन बहुत अच्छा खाना बनाया और परमेश्वर तुमको ये वायदा कर रहा है, तुमको आशीष मिलेगी, तुमको संतान मिलेगी, बच्चा मिलेगा तुमको। ये सब बातें करने लगी। किसने खाना बनाया मालूम ही नहीं पड़ा। सारा बाहर आई ही नहीं, हॉल में आई नहीं सारा। स्वर्गदूत बैठे हुए हैं, वो किचन में बना के वो भेज दिया, लेकिन वो आई नहीं। आजकल की सारा है, इतने रौन मार देंगे हॉल में, उसको मान पड़ जाता है ये सारा इसीलिए खाना बना रहा है। और आगे पूछेगी खाना कैसा लगा, खाना कैसा लगा। अपने पास्टर डेविड सिंह के घर में खाना खाया, दूसरी बार आए तो बोले कैसा खाना लगा? बोले अच्छा लगा। नहीं आपका अच्छा नहीं लगा। नहीं बहन बहुत अच्छा लगा। नहीं मैं समझ गई आपको अच्छा नहीं लगा। नहीं अच्छा लगा बहन, क्यों? आप कैसे क्यों बोले? पिछली बार आए थे तो आपने उंगली चाटी थी, ये बार आपने चाटी नहीं, इसका मतलब आपको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लो अभी लो, फिर दाल में उंगली डाली, फिर अब ठीक है? हाँ बोला ठीक है। इसका मतलब उंगली चाटना चाहिए। तो उन्होंने दाल में वापस उंगली डाली, फिर उंगली। अब बड़ी बहुत अच्छा खाना है। कोई भी काम दिखाने के मत करो। जो शरीर पर भी कुछ भी चीज डालते हो ना, लोग पूछना नहीं चाहिए ये कहां से लाए। दिखने वाला काम कोई नहीं करना। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। तुमको खुदा के श्रृंगार पे भरोसा नहीं, इसलिए लीपापोती करके क्यों आते हो? खुदा ने तुमको सुंदर नहीं बनाया, इसलिए तुम लीपापोती करके आते हो। एक लड़के ने लड़की से पूछा लड़कियां सुंदर होती कि लड़का? वो लड़के बोले ऑफिशियली मैं बताना चाहती हूँ कि लड़कियां सुंदर होती है। इसने बोला झूठ। बोले साबित करो। बोले ये बोतल पानी तुम अपना मुंह दो, मैं अपना धोती हूँ। तुम अपना धो और मैं अपना, मालूम अभी पड़ जाएगा। वो धोएंगी नहीं, क्योंकि धोया तो वो असली बाहर आ जाएगा। ये उल्टा भी धोता हूं मैं, जैसा वैसा ही। एक आदमियों की एक बात मुझे माननी पड़ेगी, वो 50 रुपए का फेस वॉश नहीं लेंगे, 50,000 का जूता ले लेंगे, लेकिन फेस को वॉश करने वाला अरे कौन देखता नहीं है। फेस को कोई जूता खरीद नहीं, जूते को 50,000 का जूता लेकर आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी का लेके आएंगे, लेकिन चेहरे को धोते होते नहीं। दोस्त लोग बुलाते आजा चल निकल, बहुत बजाएंगे। अरे और मेरे को उठाया नहीं, बोला आजा। और मैंने कपड़ा भी नहीं पहना, पैंट तो पहना है ना, टी शर्ट ले गए जल्दी से, और वो भी बाइक पे पहनते पहनते, बाइक पर पीछे बैठा पहन रहा है। 5 मिनट में तैयार होती हूं मैं, और 5 घंटे में तैयार हो। सब प्रोग्राम वगैरह खत्म हो गया, तब तक वो लेके तैयारी। कोई भी तुम्हारे काम दिखावटी ना हो। दिखाने वाला कोई काम मत करो, चौकस रहो। तुम कोई भी काम दिखाने के लिए मत करो, वरना परमेश्वर से तुमको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। एक घर में प्रार्थना हुई, प्रार्थना समाप्त होने के बाद में जो घर के लोग हैं उन्होंने रसगुल्ले बनाए थे, सबको बांटे, एक एक सबको दिया। फिर पास्टर साहब ने बोला बहन
क्या एक एक राउंड और हो सकता है? बोले हाँ पास्टर, अभी एक बार वो कटोरी छोटी में एक ही आया, उसमें रसगुल्ले पड़े हैं, तो अभी एक और ला रहे हो, वापस एक टोप ले गया, तो एक सबको दिया। पास्टर बोला बहन रसगुल्ले बहुत टेस्टी बना, बढ़िया, आज तक ऐसे रसगुल्ले नहीं खाए। इतने में एक आदमी बैठा हुआ था, विश्वासी को बोलने लगा, पास्टर साहब आप मंगलवार को खाली हो? हाँ, तो मंगलवार को मेरे घर पे प्रार्थना, सबको अनाउंसमेंट कर दो। पास्टर ने बोला हाँ भाई, प्यारेलाल के घर पे मंगलवार को प्रार्थना है, और एक और अनाउंसमेंट कर दो। बोले क्या? रसगुल्ले भी होंगे। अरे वाह, रसगुल्ले भी होंगे, और देख लेना संडे के रसगुल्ले अच्छे थे या मंगलवार के रसगुल्ले। अब प्रार्थना नहीं रख रहे, क्या रख रहे? रसगुल्लों का कॉम्पिटिशन हो रहा है, तुम्हारे रसगुल्ले अच्छे क्या हमारे रसगुल्ले अच्छे? पास्टर बोला भाई वो चीज तो कोई सुनेगा ही नहीं, तब रसगुल्ले खा रहे हो। तुम्हारे काम दिखाने के नहीं तो परमेश्वर से तुमको कोई प्रतिफल मिलने वाला। परमेश्वर के लोगों चौकस रहो, दिखाने के लिए कोई भी धर्म के काम मत करो, वरना परमेश्वर से कुछ भी प्रतिफल नहीं मिले। जो काम तुम करते हो, ईश्वर का 3 काम हमेशा गुप्त में करना। पहला दान, गुप्त में करना। दूसरा प्रार्थना, गुप्त में। तुम्हारी गुप्त वाली प्रार्थना बहुत पावरफुल होगी। हमेशा लोग जब बैठ जाए तभी मत करो, लेकिन गुप्त वाली प्रार्थना तुम्हारी होनी चाहिए। तीसरा उपवास। कई प्रार्थना, कई उपवास ऐसे होने चाहिए जो गुप्त वाले। कलीसिया का उपवास तो अनाउंसमेंट करना ही पड़ेगा, फ्राइडे सैटरडे संडे उपवास है तो वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ उपवास ऐसे हैं जो आपके पर्सनल है, कुछ ऐसी समस्या है, प्रॉब्लम है, जिनके लिए आपने गुप्त में उपवास रखा है। तो 3 काम गुप्त में करना, दान, प्रार्थना और उपवास। ये 3 काम आपके पर्सनल गुप्त में होने चाहिए, तो किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसा कर दो, जैसे आपकी फैमिली का उपवास है, जैसे आपने फ्राइडे के दिन उपवास अपनी फैमिली का रखा, दरवाजा खिड़की बंद कर लो, मोबाइल सब ऑफ कर दो, पूरा दिन घर में उपवास प्रार्थना। पास्टर सलीम खान को एक घर में बुलाया गया, उपवास के तब आपकी टीम को भी लेकर, अपनी टीम को लेके पहुंच गए। 9:30 से शाम को 5 बजे तक, दोपहर को 1 बज गया, इनको थोड़ा सा वॉशरूम जाना था, सलीम खान उठ के गए, वॉशरूम गए, वापस आए तो देखा उनका परिवार का कोई नहीं बैठा, यही था अपने बाजार गा रहे थे। इनका परिवार कहाँ चला है? तो बेडरूम में सब पर्दा हटा के देखा, खिड़की की तरफ, तो वो सब मिलके आप समोसा खा रहे। वॉशरूम देखा, अरे आइए। इन्होंने बोला सब लोग वहां बैठे हैं, प्रार्थना कर, मेरी पूरी टीम प्रार्थना कर रही है, गीत गा रहे, आत्मा में भर रहे, और आप लोग यहाँ समोसे खा रहे। आप लोगों ने किसने उपवास नहीं रखा? आप लोगों ने बोला उपवास प्रार्थना है। नहीं, हमने नहीं रखा है। आप रखो ना, आपकी टीम रखेगी, और आपका जो भी हम दे देंगे। बोले क्या दे देंगे? और जो भी आपकी फीस हम दे देंगे, और हम समोसे खाएंगे। आप भी गाँव में बैठे, वो टीम को करने दो, आप आ जाओ, आप तो लीडर हो ना, आ जाओ। इन्होंने तुम्हारे समोसे रखा बोला, मैं तो जा रहा हूं बोला। कोई भी काम दिखाने के लिए मत करो, इसलिए इन्होंने समोसे गुप्त में खाए। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय पद 4। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय पद 4। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। क्या रहो? सावधान रहो, चौकस रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, हाँ मैं मसीह हूँ, हाँ, और बहुतों को भरमाएंगे। बाइबल ये कहती है, यीशु ने कहा चौकस रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। अभी आज जितने भी मसीह है ना, वो भरमाएगा। उल्लासनगर में विश्वासियों की गिनती बढ़ नहीं रही, लेकिन हर चर्च दावा कर रहा मेरे चर्च में बढ़ रहे, मेरे चर्च कैसे बढ़ रहे मालूम? क्योंकि वो दूसरे के आ रहे, फिर दूसरे के तीसरे के उधर जा रहे, वो उधर के उधर जा रहे, बस ये गिनती बढ़ रही है। उतने ही लोग, वो उधर ठीक नहीं है, प्रीचिंग ठीक नहीं है, उधर वो ठीक नहीं, इधर वो ठीक नहीं है, ऐसा कर वो वही लोग हैं, वो इधर उधर घूम रहे हो। और हर आदमी ये सोच रहा है
कि मेरा कलीसिया बढ़ रही है, मेरी कलीसिया बढ़ रही है, वो उतने ही लोग हैं, नया कोई नहीं प्रभु में। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं नहीं जाते, और जो कहीं नहीं जाते ना, वो फिर कहीं कहीं जाते, फिर वो फिर कहीं नहीं जाते, फिर वो कहीं कहीं जाते, फिर वो कहीं नहीं जाते। ऐसा उनका चालू रहता है, कहीं नहीं जाते, आप तो कहीं नहीं जाते, नहीं अभी जाते, फिर आप उनको नहीं अभी कहीं नहीं जाते, फिर आप कभी उनको मिलो, कहीं जाते हो, कहीं नहीं जाते, फिर कहीं बोले कहीं जाते हो, हाँ अभी कहीं जाते हो, फिर कहीं नहीं जाते हो। कि कहीं जाते हैं कहीं नहीं जाते। कुछ लोगों को अपने पास्टर का ही नाम नहीं मालूम। तुम्हारे पास्टर का नाम क्या है? उसका अच्छा ही नाम है, अच्छा ही नाम होता है, खराब सबका अच्छा नाम रहता है, कौन सा पास्टर अपना खराब नाम रखे? तो बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। यीशु उधर है, यीशु उधर है, यीशु उधर है, यीशु उस कलीसिया में, वहां पर प्रभु की उपस्थिति है, वहां पर पवित्र आत्मा है, वहां पर परमेश्वर के काम होते हैं, वहां चिन्ह चमत्कार होते हैं, वहां ये होते हैं। इतनी दूर से लोग आए मीटिंग में, लोग प्रार्थना में आए और देखा पास्टर ही नहीं, पास्टर किधर? वो जेल में। तो यहां वाले लोग भाग रहे हैं, बोले सोचते हैं वहां चिन्ह चमत्कार हो रहे, वहां ये काम हो रहा है, वहां ये काम हो रहा है, वहां ये काम हो रहा है, और लोग भागे जा रहे हैं। आपके घर में अगर आपको प्रभु नहीं मिला ना, तो आप प्रभु कहीं नहीं, अपने परिवार में प्रभु को देखना, आपकी पारिवारिक प्रार्थना में प्रभु दिखाई देगा। अगर परिवार में प्रभु नहीं दिखाई दे रहा, आपकी प्रार्थनाओं में प्रभु आपसे बात नहीं कर रहा, तो फिर कितने भी बड़े प्रभु के दास के पास चले जाओ, प्रभु आपसे कोई बात नहीं कर। प्रभु ने कोई ठेकेदारी पर कलीसिया नहीं दी है, ना प्रभु ने अपनी सेवा ठेकेदारी पे दी, किसी को भी ठेका नहीं दिया है। प्रभु ने बीच में कोई दलाल नहीं रखा है, प्रभु आपसे डायरेक्ट बात करे। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें कभी भी भरमाओ नहीं, चौकस रहो, सावधान रहो। प्रभु ने आपसे बात की है तो प्रभु मुझसे भी बात करे। एक 3 दिन के लिए एक चर्च ने किसी पास्टर को बुलाया, उसने प्रचार किया। आखिरी दिन उसने बोला कि कल रात को प्रभु ने मुझसे बोला कि इस कलीसिया से 25,000 का दान ले लेना। 25,000 का दान? बोला हाँ, मुझे कल रात को प्रभु ने कहा कि ये कलीसिया से 25,000 का दान ले लेना। तो जो पास्टर बैठे हुए थे, जो चर्च के पास्टर थे, वो खड़े हुए, बोले प्रभु ने आपको बोला? ओ धन्यवाद प्रभु, हम देंगे, क्यों नहीं देंगे हम, अगर प्रभु ने बोला तो हम जरूर देंगे। लेकिन जैसा प्रभु ने आपको बोला ना, हमको भी बोले, हमको बोलने का प्रभु उसी दिन आपको देंगे। आज तक नहीं बोला, 25 साल हो गए उस 25,000 के, आज तक नहीं बोले। प्रभु दोनों से बात करेगा। अभी मैं किसको बोलना? देने वाले को बोलना चाहिए, लेने वाले को बोलने से क्या फायदा है? देने वाले को बोलना चाहिए। एक बहन ने मुझे 60,000 रुपए दे, 60,000, बोले ये चर्च बनाने के लिए। तो मैंने बोला 60,000 में चर्च कहां बनेगा? तो बोली मैं तो दे रही ना, मैंने वो अपने पास रखू। नहीं मेरे से खर्चा हो जाएगा। मैंने लेकिन मैं रखूं क्यों? मैं अपने दिमाग में टेंशन रखूं? आप तो जब भी मुझे देखो कहीं ये खा तो नहीं गया, मेरा वजन तो बढ़ता है ना, मेरे साथ देखो कहीं ये मेरा वजन, मेरे पैसे खा के तो नहीं इसका वजन बढ़ा है, तंदुरुस्त कैसे लग रहा है। मैं कोई भी नई चीज लूंगा तो आपको ये मन में डाउट आ जाएगा, ये कोई मेरे पैसे का तो नहीं ले लिया। इसलिए आपका पैसा आप अपने पास रखो, अपना पैसा अपने पास रखो। जब हम बनाएंगे हम आपको बोलिए नहीं क्या खर्चा हो जाएगा, तो बोले सेम प्रॉब्लम यहां भी होगा ना, मुझसे भी खर्चा, जब आपसे खर्चा हो सकता है तो मुझसे भी हो सकता है। भरमाओ नहीं, तुम भरमाओ मत जाओ, चौकस रहो, सावधान रहो, किसी की भी बेकार में जिम्मेदारी मत ले। प्रभु जो बोले वो काम करना चाहिए। एक आखिरी पद पढ़ेंगे, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय पद 12। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 12। इसलिए जो कोई भी ये समझता है मैं प्रभु में बहुत मजबूत हूँ, मैं स्थिर हूँ, वो सावधान रहे, कहीं
ये जो स्थिरता है ना, कई लोग सोचते मैं बहुत स्थिर हूं, मैं मेरा कुछ नहीं हो सकता। शैतान उन्हीं लोगों को परखता है जो पवित्रता की ज्यादा बात करते हैं। शैतान उन्हीं लोगों को गिराता है। चौकस रहो, सावधान रहो। जो ये कहता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे, कहीं गिरना हो। अपनी पवित्रता को संभाले रखना, अपने अभिषेक को संभाले रखना। चौकस रहो, कहीं हम गिर तो नहीं रहे, हम बर्बाद तो नहीं हो रहे, कहीं हम फना तो नहीं हो रहे। चौकस रहना चाहिए। जो ये सोचता है मैं स्थिर हूं, मैंने इतने बार बाइबल पढ़ी, मैंने इतने दिन उपवास किया है, मैं इतने बार संगति करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। यीशु ने कहा पहला नहीं परंतु दूसरा अपने घर जाए। 2 लोग प्रार्थना करने के लिए, एक ने कहा मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं दसवां देता हूं, मैं ऐसा करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, और ये चुंगी लाने वाले के जैसा मैं नहीं। और चुंगी लेने वाले ने क्या प्रार्थना की? हे प्रभु मुझ पापी पर। तो बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि जो ये कह रहा था ना मुझ पापी पर, और उसने स्वर्ग की तरफ आंख उठाना भी ना चाहा, प्रभु की तरफ देखना भी नहीं चाहा। मैं प्रभु ने कहा ये व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। जो अपने आप को स्थिर समझता है, चौकस रहो। शैतान को हमारी कमजोरी मालूम है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से केवल हम बचे हुए हैं। अभी तक प्रभु ने शैतान के हाथ में हमको दिया नहीं है। यीशु ने कहा शैतान ने तुम्हें मुझसे मांगा है ताकि वो गेहूं के समान तुमको, लेकिन अभी तक प्रभु ने दिया नहीं है। सोचो अगर प्रभु दे दे तो उसी दिन टेटेफिस हवा निकल के खत्म, गया, बाय बाय, टाटा, वेलकम से उसी दिन सब खत्म हो जाएगा। अभी तक हम केवल अनुग्रह से बचे हुए। प्रभु को मालूम है मेरे बेटे को अगर ये सामने आ गया तो वो, मेरे बेटे अगर ये सामने आ गया तो खत्म। तो प्रभु ने बचा कर रखा है। कितनी चीजों से प्रभु ने हमको बचा कर, आज जो कुछ है हम प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की कृपा के वजह से। इसलिए चौकस रहो, चौकस रहो, चौकस रहो। प्रभु को कहना चाहिए प्रभु आप मुझे सावधानी रखें। मेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए। आइए अपने आप को बंद करें। लॉर्ड वी वर्शिप यू।